राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले कई दिनों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पायलट एक बार फिर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हालांकि कांग्रेस की आंतरिक कला बाहर आए उससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। इस बार सरकार गिराने के लिए वो पायलट को नहीं बल्कि बीजेपी को दोषी मान रहे हैं। गहलोत ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। गहलोत ने कहा कि लोग कहते हैं कि अब महाराष्ट्र की बारी आने वाली है। राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। गहलोत ने कहा कि कुछ महीने पहले राज्य में राजनीतिक संकट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के बागी विधायकों से मुलाकात की थी। कांग्रेस के कुछ विधायकों के बागी होने का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे विधायकों की जब शाह से मुलाकात हुई थी तब वहां धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे और सैयद जाफर इस्लाम भी थे। गहलोत ने कहा कि विधायकों ने आकर जो बताया उस पर मुझे शर्म आ रही थी। वहीं उनके इस बयान को बीजेपी के साथ गहलोत का सचिन पायलट के खिलाफ गेम प्लान भी माना जा रहा है। दरअसल गहलोत ने एक बयान से दो निशाने साधे हैं। पहला, बीजेपी और पार्टी की ए और बी सरकार और संगठन दोनों ही टीमें बिहार चुनाव के बाद फ्री हो गई हैं। बंगाल चुनाव में अभी समय है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासी हलचल भांपते ही गहलोत ने बीजेपी को जोड़ तोड़ का आरोप लगाकर फिर से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। दूसरा अप्रत्यक्ष निशाना पायलट पर भी है। गहलोत ने ऐसे वक्त पर बयान जारी किया है जब मंत्रिमंडल में बदलाव, राजनीतिक नियुक्तियां और प्रदेश कांग्रेस की नई टीम फाइनल होने की संभावना बन रही है। ऐसे में राज्य में सरकार और संगठन में पायलट फिर से दखल न दे सके, इससे पहले ही उन्होंने सरकार गिराने वाला बयान सार्वजनिक कर पायलट को चुप कराने की कोशिश की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सपा सांसद आजम खां पर शिकंजा कसे हुए हैं। यूपी में योगी सरकार बनने के साथ ही आजम खां के भ्रष्टाचार सामने आने लगे थे। इसके बाद आजम और उनका परिवार रामपुर की जेल में बंद है। वहीं कई दूसरे मामले में भी आजम और उनके परिवार के खिलाफ जांच चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी यूपी में सीएम बनने के साथ ही कई स्थानों का नाम बदल चुके हैं और कई जगहों के नाम अभी बदले जाने हैं। माना जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से जगहों के नाम बदल दिए जाएंगे। इसी कड़ी में सांसद आजम खां के पिता के नाम पर बने एक पार्क का राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाम बदल दिया है। अब ये पार्क देश के पहले शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। रामपुर में स्थित मुमताज पार्क को अब अबुल कलाम आजाद पार्क के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब बीजेपी सरकार ने उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण करने का फैसला कर लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने रामपुर में अपने घर के पास इस पार्क को बनवाया था। अपने पिता मुमताज खान के नाम पर आजम ने इस पार्क का नामकरण किया। हालांकि पार्क के बनने के साथ ही ये पार्क विवादों में आ गया। पहले इसके दरवाजे आम जनता के लिए बंद होते थे। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद आम जनता के लिए भी पार्क को खोल दिया गया था। आजम के लिए मुमताज पार्क का नाम बदलना किसी झटके से कम नहीं है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल तक कृषि विधेयक का समर्थन कर रहे कई राजनीतिक दल समय के साथ पलट गए हैं और किसान आंदोलन के बहाने राजनीति चमका रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी पलटी मारी है। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कृषि उत्पादन विपणन समिति एक्ट में बदलाव की वकालत की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बतौर केंद्रीय कृषि मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एपीएमसी कानून में संशोधन करने को कहा था, लेकिन अब कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। यही हाल शिवसेना का भी है। कुछ समय पहले तक एनडीए की साझेदार रही शिवसेना ने कृषि कानून का लोकसभा में समर्थन किया था। हालांकि शिवसेना ने इस कानून का राज्यसभा में विरोध करने का फैसला किया था। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ राज्य सरकार चला रही शिवसेना ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन किया है। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का आज भले ही कांग्रेस समर्थन कर रही हो, लेकिन जब यूपीए 2 सत्ता में थी तो संसद में कांग्रेस ने किसानों के लिए ऐसे ही कानून का समर्थन किया था। सदन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। उधर किसान आंदोलन पर चुप बैठे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अब किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्वीट किया है कि कदम कदम बढ़ाए जा, दम्भ का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा। हालांकि बीजेपी के खिलाफ भले ही ये सभी राजनीतिक दल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि विधेयक बिल वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों से सफल बातचीत कर मोदी सरकार विपक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका दे सकती है।
किसान आंदोलन पर बॉलीवुड भी अलग अलग गुटों में बंट गया है। बॉलीवुड के कई सितारे किसानों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं तो कई केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने एक्टर सनी देओल ने भी किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी है। सनी देओल ने एक स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया है जिसमें वो किसान और केंद्र सरकार को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सरकार और किसानों के बीच आप लोग न पड़े, ये उनका मामला है, उन्हें ही सुलझाने दे। ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए सनी देओल ने कहा कि मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि ये किसान और हमारी सरकार का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकालेंगे। मैं जानता हूँ कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, उनका अपना ही खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है। सनी देओल के इस पोस्ट का कई लोगों ने समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा है कि ठीक कहा सनी पाजी, कुछ लोग गरीब किसानों को भड़का रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये नया कानून किसानों की भलाई के लिए ही है। मगर कांग्रेस, अकाली, आप और कुछ किसान यूनियन जो कि खुलकर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर चुकी हैं, ऐसे लोगों की दलाली खत्म हो रही है, इसीलिए तड़प रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन की आग पंजाब और हरियाणा से ही उठी है। सनी देओल भी पंजाब से ही आते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सनी पाजी की बात से किसानों की नाराजगी कम हो सकती है और किसान आंदोलन जल्द ही थम सकता है। 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के समर्थन में विपक्ष भी खड़ा है। विपक्ष की इच्छा पर ही किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर खड़े हैं, तो कुछ बैकडोर से आंदोलन को सुलगाने की कोशिश में जुटे हैं। किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वायरल चिट्ठी पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शरद पवार किसानों को समर्थन देकर बुरी तरह फंस गए हैं। बता दें कि यूपीए सरकार में बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग की थी ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। वहीं अब मोदी सरकार कर रही है तो पवार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, एनसीपी समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार जब देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए। वहीं पवार की पोल खुलने के बाद एनसीपी सफाई देती फिर रही है। एनसीपी का कहना है कि जिसमें संशोधन के लिए कहा था वो 2003 में वाजपेयी सरकार का ही लाया गया कानून था। एनसीपी के मुताबिक तब उसे लागू करने से राज्य सरकारें कतरा रही थी, इसीलिए पवार कृषि मंत्री बने तो इन्होंने कृषि बोर्डों से कानून पर आम सहमति बनाने के लिए सुझाव मांगे थे, फिर उसे राज्य सरकारों के समक्ष रखा था। हालांकि भले ही एनसीपी और दूसरे दल इस कानून का आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक समय कांग्रेस भी इस कानून के समर्थन में थी। ऐसे में पवार की चिट्ठी सामने आने के बाद एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस भी बैकफुट पर है, क्योंकि पवार यूपीए की सरकार में ही कृषि मंत्री थे। देश भर में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन न किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न ही केंद्र सरकार। इस बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी लोकसभा में कृषि विधेयक का समर्थन करने वाली शिवसेना भी मौका देखकर पलटी मार दी है। अब शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है और कृषि विधेयक का विरोध कर रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि दिल्ली में किसान आंदोलन आज ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि आगे के मार्ग को लेकर भ्रम की ही स्थिति है। बीजेपी ने हैदराबाद महानगर पालिका में अच्छी सफलता हासिल की। बीजेपी की सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की जनता का आभार माना है। तेलंगाना की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, ऐसा शाह का मत है। सरकार चुनावी जीत हार में संतुष्ट हो रही है और वहां दिल्ली की सीमा पर किसानों का घेरा उग्र होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने बीजेपी के कुछ पुराने नेताओं की भी तारीफ की है। शिवसेना ने कहा कि एक समय सरकार में प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ऐसे संकट मोचक थे। किसी संकट काल में सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से इनमें से कोई भी आगे गया तो उनसे चर्चा होती थी और समस्या हल होती थी। आज सरकार में ऐसा एक भी चेहरा नजर नहीं आता है, इसीलिए चर्चा का 5 दौर नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और तमाम विरोधी दल भले ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि विधेयक बिल वापस नहीं होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आने
वाले दिनों में विपक्ष की कृषि विधेयक पर राजनीति के बीच किसान आंदोलन वापस लेते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।